15 मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद हम बस इसको खत्म करेंगे। आपको मजा आया? खुश हैं आप लोग? एक बार जो अपने पड़ोसी को देखिए, कहिए मैरी क्रिसमस। हंसते हुए दांत कर दो, जल्दी कर दो। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, आप सब यहाँ पर आए, मैं बहुत खुश हूँ। खुदावन आपको और बरकत दे, आशीष दे। तो दो आदमी बंद करो यार मेरे अंदर, मैं कल्ला चढ़ गया यहाँ पे। दो आदमी बंद करो, मेरे एको बंद करो। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बाइबल्स को अगर लाए हैं तो उसको खोल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 1:33। नजर लाजर पर रहे। लाजर अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं? कौन कह रहा नहीं? पहली बार इसको ऐसा देख रहे हैं। बाइबल यूं बताती है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। ये कैसा, हम में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, जो खुदावन यीशु मसीह को जानता है, वो परमेश्वर को मिलना जरूर चाहता है। मगर ये कैसा संदेश है जिसको सुन के एक चमत्कार की बात करना चाहता हूं, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। बाइबल बताती है मरियम अपने घर में काम कर रही थी, मुझे नहीं मालूम वो सब्जी काट रही थी, गोया फेर रही थी, क्या मटर छिल रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या कर रही थी, मगर स्वर्गदूत उसके पास आया। परमेश्वर की प्रेजेंस उसके पास आई है। और ये कैसी प्रेजेंस है, ये कैसी ब्लेसिंग है जिसको देख के कई बार आप डरने लगते हो। कई बार हम आशीषों के पीछे चल रहे हैं, आशीषों को मांग रहे हैं, मगर शायद हमको वो आशीषों को संभालना नहीं आता। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मांगा भी नहीं, मगर फिर भी परमेश्वर ने, एक बार जोर से आमीन बोलिए, भरे पड़े हैं। तो आप मेरी बात को समझेंगे, आप मेरी बात को समझेंगे। मरियम ने कोई प्रार्थना नहीं कही थी कि मेरे को मेरी कोख में यीशु मसीह को डाल। मरियम ने कभी ये नहीं कहा था कि तू मुझको यीशु मसीह की माता बना, मगर वो ईमानदारी से काम कर रही थी और उसको एक काम करते करते बरकत मिली। उसने मांगा भी नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उसको दिया है। उसके मांगने से पहले उसने दिया है। हम ऐसे यहोवा की सेवा करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो मौजों का रब है, वो आशीष का परमेश्वर है। मरियम ने मांगा भी नहीं है कि 4 दिन हो चुके थे इसको मरे हुए। बहनें इसकी एतबार नहीं कर रही थी कि ये जी सकता है। वो कहती है पड़ा रहने दो, मर गया, हम निपट चुके उससे। कई सारे लोग बताते हैं 10 स्टेप्स टू मिरेकल, 11 स्टेप्स टू मिरेकल। मिरेकल करने के लिए 3 चीजें आपको करनी चाहिए। मैं बोलता हूं ये मिरेकल आपके सामने है। क्या इसने रोजा प्रार्थना करी थी? क्या लाजर एक मुर्दा आदमी रोज के आजू बाजू विश्वास नहीं कर रहा था, मगर परमेश्वर उस पर विश्वास कर रहा था। हम में से कई सारे लाजर यहां पर अपनी कब्रगाहों में चिट्टे के साथ बैठे हैं, शराब के साथ बैठे हैं। कई सारे लाजर बेरोजगारी में बैठे हैं। एक बार मरना हर कोई मरता है, मगर हर रोज मरना भी बहुत मरना होता है, जिसको कहते हैं तिल तिल के मरना। जो मरा हुआ आदमी है वो विश्वास कर नहीं सकता। आप चाहे उसको कितना भी बोलिए, प्रार्थना करिए, रोजा करिए, उसके लिए ये सब फजूल की बात है, क्योंकि वो मर चुका है। अंदर उसका कुछ मर रहा है हर रोज। और ऐसी जगह के ऊपर प्रभु यीशु आ जाता है। ऐसी जगह के ऊपर प्रभु यीशु आ जाता है जहां कोई उम्मीद ही नहीं है। एन अनएक्सपेक्टेड मिरेकल। मैं यहां पर विश्वास करता हूं ऐसे लोग बैठे हैं जो आप अनएक्सपेक्टेडली ये साल में एक मिरेकल के ऊपर आने वाले हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे उसके लिए तैयार कर रहा है। मान साहब, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, जहां आपने सोचा भी नहीं, जिसकी उम्मीद भी नहीं करी थी, परमेश्वर एक ऐसी जगह के ऊपर आपको लेके आ रहा है। जो आपने मांगा भी नहीं, परमेश्वर वो आपके लिए करने जा रहा है। ये लाजर मांगने की हालात में नहीं था।
हो सकता है इसकी आखिरी सांस तक ये मांगता रहो, परमेश्वर मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मगर वो बचाने तक नहीं आया। हम में से कई सारे लोग प्रार्थना कर करके थक गए और प्रार्थना करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारी सुनता ही नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको उस जगह के ऊपर ला रहा है जहां ना तेरी ना मेरी, ना कोई नाम। मेरे जैसे नाम आते हैं जाते हैं और आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारे में से सारे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर एक नाम है जो ठहरा रहेगा, वो यीशु मसीह का नाम, वो यीशु का नाम है। और वो जहां कहीं चलता है वहां कुछ भी मुर्दा नहीं रह सकता। ना पैसा, ना कोखें, ना करियर, ना शादी, उसमें जान आनी ही आनी है, क्योंकि वो जान देने वाला परमेश्वर है। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल के लिए तैयार हो जाइए। जितने लोग अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स अपनी लाइफ में देख रहे हैं, गवाहियां आपने बहुत सुन ली, और भी देखने वाले एक बार हालेलुया बोलिए। कहिए मैं इस सीजन में 2022 में एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल के लिए जा रहा हूं। सुनिए, यीशु मसीह तो इतने आ यार, साइड में रखा हुआ। सुनो, यीशु ने लाजर को हाथ तक नहीं लगाया, मगर लाजर को उसने छुआ तक नहीं। एक ऐसी हालात जहां बू आ रही है, कई सारे परिवार ऐसे हैं जहां से बू आती है, कई सारे घर ऐसे चल रहे हैं जहां से बू आती है, मौत की बू होती है। कभी आप कब्रगाहों के बाद सामने से निकलेंगे, वो एक सन्नाटा, वो बू आपको समझ में आएगी। उस बू के बीच में कहीं से यीशु मसीह आ जाता है। मालूम है, मैं जब भी उस चरनी को देखता हूं मैं रोता हूं। मालूम क्यों? आज भी एक कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को कोई अपने घर में घुसने नहीं दे सकता, कैसे मेरे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है। मरे से मरा आदमी एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने घर से धक्का नहीं। पूरे यहूदिया में, पूरे बेथलेहम में, पूरे जूडा में, पूरे इज़राइल में एक घर नहीं था जो उस स्त्री को अपने घर में देता। एक घर नहीं। आज भी हमारा हाल वही है, आज भी हमारा हाल वही है। चर्चेस हमने बना लिए हैं, मीटिंग्स हमने चला ली है, मगर यीशु मसीह कहां है? वेयर इज जीसस? स्टिल वो उस कचरे में पड़ा है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं और आप इस कचरे में घूम रहे, नशे में घूम रहे, बदकारियों में घूम रहे, और उस कचरे में वो उतर के आता है। जितनी माएं हैं, जितने बाप हैं, वो समझेंगे हमारा बच्चा जब भी पैदा होता है बेस्ट जगह पे पैदा करवाना है, बेस्ट नर्सिंग होम देना। कचरे के अंदर, बदबू में, लीद के बीच में, राजा लीद के बीच में पैदा हुआ है। मालूम है क्यों? ताकि हमको निकाल सके। सुनो, हमारे जितने म्युनिसिपल वर्कर्स हैं ना, वो अगर काम करना 10 दिन छोड़ दें, तुम शहर में निकलना छोड़ दोगे। अगर कचरा साफ करना पड़ता है, कचरे में उतरना बड़ा जरूरी है। बिना हाथ गंदे किए, बिना शर्ट पैंट गंदे किए, ये सूट टाई अच्छे लगते हैं, मगर कचरा अगर साफ करना पड़ता है, इनको उतारना पड़ता है, रियलिटी में आना पड़ता है, गंद उठाना पड़ता है। और जब आप गंद उठाते हैं, गंद खाते भी हैं, सूंघते भी हैं, आपके ऊपर भी होता है। और जो काम आप करके जाते हैं, हम सवेरे सवेरे 6 बजे सैर के लिए निकलते हैं और नाक मुंह नहीं सिकोड़ते, क्योंकि कोई हमारे लिए कर रहा है। आज हमारी जिंदगी अगर हम ध्यान से देखें, ये आशीष की कहानी नहीं है, मेरी कहानी नहीं है। मेरी खुद की जिंदगी से बू आती थी, मगर आज मैं यहां खड़ा हूं। आज मैं यहां खड़ा हूं उसकी वजह से। ये आशीष जिंदा गवाह है, आपके गांव का है। इसकी जिंदगी से बू आती थी, मगर आज ये जिंदा है गवाह बनके, क्योंकि उसने इसको छुआ है। वो इसकी कब्रगाह पे आया और कहा, लाजर बाहर आ जा। जितने लाजर आप फंसे हुए, मैं कहता हूं बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। शराबों से बाहर आ जाओ, चिट्टे से बाहर आ जाओ, बदकारियों से बाहर आ जाओ, जुए से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो खड़ा है। वो खड़ा है। वो कल भी उस कब्रगाह के सामने खड़ा था, आज भी खड़ा है।
माल साहब आपके लिए ये कहता हूं, पॉलिटिशियंस, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं ना मुझे समझ है, मैं आपसे बस इतनी दरखास्त करता हूं, आज हमारे साथ आप क्रिसमस मना रहे हैं, मैं छू लिया गया। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कहूंगा इनको वोट दो, क्योंकि मैं किसी को वोट के लिए नहीं कहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा इनके लिए दुआ करो, दुआ करके भेजना, इसको खाली हाथ नहीं भेजना। पैसे बहुत मिल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है, जो दुआ है ना माल साहब, ये नोट नहीं खरीद सकते, ये हम आपको आज दे के भेजेंगे यहां से। और जिस थां तुसी पाओ रहा ना, ये यीशु मसीह देख रहे हो, ये शायद दिखता नहीं है, हमने खड़ा किया है यहां पे, इसको देखना मुश्किल है, ताड़े वालों चलना इसमें, हाडी आवाज पहुंचाओ। लोग जरा ऊंची सुनते हैं, लोग जरा ऊंची सुनते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है वो, उनके लिए वोट बैंक है। हम वोट बैंक नहीं है साहब, हम इंसान हैं। मैं पंजाब का नहीं हूं, मगर इस लोगों के घर में रोटी चाहिए, इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास मौका नहीं है, ये अपनी पहलियां बेच बेच के कितने जा रहे हैं गुलामी करने। ये रुकना है, आज रुकना है, अभी रुकना है, ये सीजन में ये रुकना है, ये कब्रगाहें बंद होनी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे यीशु की तो कब्र खाली है यार, हम किधर घूम रहे हैं, मेरे यीशु की कब्र खाली है। स्टम्बल अपॉन, मैं आज सवेरे था, पवित्र आत्मा ने कहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि तुमने मांगा भी नहीं वो तुम्हें मिलने जा रहा है। यू विल स्टम्बल अपॉन अ ब्लेसिंग। यू कहता है परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर आया है। मरियम, जितनी मरियम है यहां बैठी है, मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर आया है, डरना नहीं है, ये साल आशीषों का साल है। जितने लाजर यहां पर बैठे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर आया है। मुर्दी फैमिलीज में, मुर्दी लाइफ्स में परमेश्वर रहने वाला है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्लोरी। अगर आप विश्वास करते हैं, अगले 30 सेकेंड्स लेट्स फिल दिस प्रेज, इस जगह को अपने अभिषेक आत्मा से भर दीजिए और अपनी आवाजों को खोलिए और कहे परमेश्वर मैं इस जगह के ऊपर तेरी आत्मा को देखना चाहता हूं। मैं आवाज उठाइए, कम ऑन गिव गॉड अ क्रेजी प्रेज। इस जगह को प्रेज से भर दीजिए, प्रेज से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। कम ऑन ओपन योर माउथ। जितने लाजर यहां खून में बैठे हैं आत्मा से भर दीजिए, अपनी आवाजों को उठाइए, कहिए हालेलुया लॉर्ड आई वांट टू टच यू। एक नए एक्सपीरियंस में ले चलिए, रूह से भर दीजिए पिता। ओ खुदावन आग बहे यहां पर, परमेश्वर लाइफ चेंज हो जाए, पंजाब चेंज हो जाए, हरियाणा चेंज हो जाए, बदलाव का सामान आने दीजिए, बदलाव की आने दीजिए। लॉर्ड वी प्रे हालेलुया। इट्स नॉट फॉर अ मैन, ये आदमी के बस का नहीं है, ये केवल तेरे बस का है पिता। सारा आदर महिमा जलाल हम तुझको देते हैं। लाजर कपड़े खोल दो, यीशु मसीह ना दे। यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से निकाला, कितने कैमरास थे मुझे नहीं मालूम, कितने सोशल मीडिया में लोगों ने देखा मुझे नहीं मालूम, मगर लाजर क्या करो, खोल के जाने दो, खोल के जाने दो। चल जा भाग, लिव योर लाइफ। हालेलुया, जाने दो, कम ऑन बोलो, जाने दो, जाने दो। हालेलुया, मेरी क्रिसमस। मैं चाहता हूं हम माल भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया प्लीज ब्रदर आइए, आइए। और यार उन्होंने ना लेके आए हो, मैं मारने थोड़ी ना वाला हूं। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं। क्रिसमस में हमारे पास आया है ये आदमी, ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं चाहता हूं प्रार्थना इनके घरों के लिए, इनके परिवारों के लिए, ये जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए, कि पिता इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे। परमेश्वर इनके साथ रहना, इनका पांव फिसले नहीं पिता। ये मुश्किल काम है पिता, ये डिफिकल्ट काम है। परमेश्वर आप जिस भी कब्र में ये फंसा हुआ है, परमेश्वर आप इसको निकालो, इसको बुलंद करो। जहां कहीं पे भी लोग इसको ठोकर मार के गए, परमेश्वर वहीं पे आप इसे खड़ा करो, एक गवाह बनाओ कि आप चमत्कारी परमेश्वर। लॉर्ड वी ब्लेस हिम। परमेश्वर हम इनको ब्लेस करते हैं आपके नाम से। आशीषें देखें, बरकतें देखें और आत्मा में भरें पिता।
खुदावन हमारे भाई को आप बरकत दो, बरकत दो परमेश्वर, आप इन्हें बरकत दो, बरकत दो पिता, वो बरकत जो हम नहीं दे सकते पिता आप दीजिए। सारी कलीसिया माल भाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनका इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। माल भाई आप हमारी आवाज को ऊंचा करें, हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं माल भाई कि आप करिए, एक बड़े भाई के नाते हमारे कौम को बचाइए। मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी पर्सनल प्रेयर में भी इनको याद रखें, क्योंकि जो काम ये करते हैं बड़ा ही औखा काम है, बड़ा ही टेढ़ा काम है, वो काम सीधा कर पाए। प्रभु आज इनको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज लॉर्ड, मेरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माल भाई के लिए हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, मैं स्पेसिफिकली करूंगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है? थैंक यू सो मच, मेरी क्रिसमस। इसको पकड़ ले, नच नच के, नच नच के, लेट्स 5 मिनट्स। पीछे वाले नचना चाहने ने, पीछे वाले मेरे लेफ्ट हैंड साइड से पीले सूट में मेरा भरा नच के दिखाया, तू शादी च नहीं नचा, थोड़ा नच, ठीक है? 1, अरे नहीं 1, रेडी, मेरी क्रिसमस। जिन्होंने दर्दियां होनी है, आज जब तुसी यीशु मसीह के नाम पे पकड़ा पाओगे, जिन्नियां पीड़ा आज निकलने वाली है यीशु के नाम से, मिलियन तुसी देखोगे रूप पाच। कमाल चलते बाकी